अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में स्पेशल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन टिक्का पुलाव की रेसिपी। इस रेसिपी की फरमाइश मेरी बहुत प्यारी व्यूअर अरीबा ने की थी और वो काफ़ी टाइम से मुझे कह रही थी कि ये रेसिपी जल्दी से अपलोड कर दें। तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया। तो आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए हमने सबसे पहले ले लेना है चिकन की जो क्वांटिटी है वो 1.5 kg है। लाइक 1.5 किलो चिकन आपने ले लिया और रोस्ट वाले पीसेस लेने हैं, क्योंकि चिकन टिक्का पुलाव में ना हम नॉर्मल हंडिया वाला चिकन नहीं लेते। उसके लिए हम रोस्ट वाले पीसेस ले लेते हैं और उनको अच्छे से कट लगवा लेते हैं। ठीक है, आप खुद से भी लगा सकते हैं या फिर जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं आप उनको बोल सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसको कर लेंगे मैरिनेशन के लिए मैंने ले लिया है जर्दे का रंग, काली मिर्च है मेरे पास, नमक है, चाट मसाला है, दरफर मिर्च है और टिक्का मसाला है। ठीक है, ये जो जर्दे का रंग है ये तकरीबन 1/2 टीस्पून है, काली मिर्च 1 टीस्पून है, नमक मेरे पास 2 टीस्पून है, चाट मसाला मेरे पास 2 टीस्पून है, दरफर मिर्च मेरे पास 2.5 टीस्पून है और जो है टिक्का मसाला वो आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, वो तकरीबन मेरे पास 4 टीस्पून है। ठीक है, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाइक आप अगर स्पाइसेस कम पसंद करते हैं तो कम भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये तमाम चीज़ें आपने लेनी हैं और चाट मसाला जो है वो भी मैंने आपको नोट डाउन करा दिया है। तो इसको आपने ऐड कर लेना है चिकन में और दूसरी साइड पे आपने ले लेने हैं लेमन, उनको आपने स्क्वीज़ कर लेना है तकरीबन 3 से 4 लेमन जो अच्छे हाथ से जूसी हों, ताकि उनका अच्छा सा रस निकले और इसमें हम मैरिनेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो गर्मी यहाँ तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो चुकी है। आप लोग अपनी कंट्री के वाइज बताएं कि आपकी कंट्री का मौसम कैसा है। पाकिस्तान में तो बहुत शदीद गर्मी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है और इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे स्टार्ट हो गया और वैसे भी अब बकरा ईद आने वाली है। तो इंशाल्लाह कमिंग रेसिपीज़ में मैं आपके साथ मटन बीफ की रेसिपीज़ शेयर करूँगी कि आप अपने बकरा ईद के लिए स्पेशल कौन सी रेसिपीज़ हैं जिनको सेव कर सकते हैं। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। वैसे आप स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी अम्मी है वो हाथ की मदद से करती हैं, उससे बहुत अच्छे मसाले रच जाते हैं, अच्छे से मैरिनेट हो जाते हैं। तो इसको मैरिनेट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको ओवरनाइट मैरिनेट करना है, लाइक 12 to 14 आवर्स के लिए आपने इसको रख देना है। दही और अदरक लहसुन का पेस्ट भी अम्मी लगाती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि जैसे ये मसाले हैं ना, जब ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे 12 से 14 घंटों के बाद फिर वो दही और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाती हैं, तो फिर वो अच्छे से रच जाता है, ये बनता है। तो मैंने भी अम्मी से पूछा कि आप इसको साथ ही लगा दें, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले इसको हमने मैरिनेट करना है। तो ये मैरिनेट हो चुका था, अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही। अदरक लहसुन के जो पेस्ट है उसकी क्वांटिटी मेरे पास 1.5 टेबल स्पून थी और जो दही है उसकी क्वांटिटी मेरे पास 5 to 6 टेबल स्पून है। ठीक है, एक छोटा बोल जो आप घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, छोटा वाला, तो वो आपने इसमें एक दही का ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर आपने इसको रख देना है तकरीबन 2 आवर्स के लिए। मज़ीद आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है, क्योंकि मसाले जो है ना, मैरिनेशन ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी है, मसाले हमारे रच चुके हैं और बस अब हमने दही लगा के इसको थोड़ा सा और मज़ीद मैरिनेट करना है। और जब आप इसको मैरिनेट ज़्यादा टाइम के लिए करते हैं ना, तो इसकी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा बनता है और जो चिकन है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। इसी तरह अगर आप ये समझें कि हमने चिकन टिक्का पुलाव बनाना है और आपने 2 घंटे पहले चिकन मंगाया, उसको मैरिनेट किया और उसी वक्त आपने इसको बना लिया है, तो वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो हमेशा जब भी आपको लगे कि आपके नेक्स्ट डे मेन्यू में चिकन टिक्का पुलाव है, तो 2 दिन पहले आप चिकन मंगा के 1 दिन पहले इसको मैरिनेट करके रख लें। इससे आपका काम भी आसान हो जाता है और बनता भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैरिनेशन से इसकी सॉफ्टनेस भी ज़्यादा हो जाती है और इसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है मज़ीद। अब हमने क्या किया है कि प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें हमारा मैरिनेट किया हुआ तमाम तर चिकन ऐड कर दिया है।
अच्छा, एक चीज़ आपने नोट डाउन करनी है कि इस वक्त आपने प्रेशर कुकर में पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने जो दही ऐड किया ना, दही ऑलरेडी पानी बहुत सा रिलीज़ करेगा, जिसमें ये जो चिकन है वो सॉफ्ट हो जाएगा और पक जाएगा। तो आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में चिकन रखना है और ये कुक होके बाहर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया। अगर थोड़ा सा पानी हो तो वो आप सेपरेटली निकाल सकते हैं और चिकन को आप सेपरेटली निकाल लेंगे। और मसाले क्योंकि हमने मैरिनेट कर लिया था तो कितने अच्छे से रच चुके हैं। और यहाँ पे मेरे पास भी जो इसका एक्सेस वाटर है जो कि दही ने रिलीज़ किया है वो बहुत ज़्यादा था, तो वो मैंने एक छोटे बोल में निकाल लिया। और जब मैं मसाला भूनूंगी तो मैं उस वक़्त वो अम्मी उस वक़्त डाल लेंगी, क्योंकि ये अम्मी मुझे बताती जाती हैं साथ साथ क्या करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रेशर कुकर में काफ़ी मसाला हमारे पास बच चुका है। तो चिकन की क्वांटिटी हमारे पास 1.5 किलो थी, तो चावल भी 1.5 किलो ही डाले हैं अम्मी ने। अम्मी हमारी जब भी बनाती हैं, बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए या जो भी, तो क्वांटिटी सेम रखती हैं। चिकन की जितनी क्वांटिटी होती है उतनी ही राइस की भी रखती हैं। चिकन की आप ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि कम हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। इसको बढ़ा देना चाहिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा। अब हमने इसमें घी शामिल कर लिया है और घी शामिल करने के बाद हम इसको मेल्ट डाउन होने देंगे। और अब इसमें हम जो गरम मसाले हैं, साबुत गरम मसाले, वो ऐड कर लेंगे। इसमें हमारे पास है काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, मोटी इलायची है, तेज़पत्ता है, ज़ीरा है, साबुत धनिया है, दालचीनी है और सौंफ है। अच्छा, ये जो साबुत गरम मसाले हैं ना, ये हमेशा मुझे इनके नाम थोड़े थोड़े भूल जाते हैं। दालचीनी का नाम भूल जाता है और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का नाम ना हमेशा मेरे माइंड से स्किप हो जाता है। और जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, मैं अम्मी के पास जाती हूँ और उनको कहती हूँ प्लीज़ ये मुझे रिमाइंड करा दे, ये क्या क्या था। शायद अभी मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ कुकिंग से रिलेटेड। नहीं, याद मुझे इस तरह से रहता है कि मैं देखूँगी ना तो मुझे पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हमने साबुत गरम मसाले में ऐड करनी है और ये चावलों में हमने डालनी है। लेकिन बस माइंड से उस वक्त थोड़ा उसका नाम ना अभी पक्के से याद नहीं हुआ। तो इधर हमने ले लिया अनियन, तकरीबन 3 से 4 अनियन थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, उनको रफली हमने कट कर लिया और ऐड कर लिया। ठीक है, गरम मसाला ऐड करने के 3 से 4 मिनट के बाद जब वो फ्राई होना स्टार्ट हो जाए तो आपने अनियन को ऐड कर देना है। अब अनियन का कलर आपने डार्क ब्राउन करना है, ब्लैक नहीं करना, डार्क ब्राउन करना है, क्योंकि राइस के लिए हम हमेशा जो कलर है उसका डार्क ब्राउन करते हैं। और अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है 1.5 टेबल स्पून। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास मसाला बच गया था ना, चिकन जिसको हमने प्रेशर कुकर में किया था, तो थोड़ा सा मसाला हमारे पास बच गया था, वो एक बोल में मैंने सेपरेटली निकाल लिया था और अब इसमें वो ऐड कर दिया है। तो वो ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने मज़ीद इसको पकने देना है। और क्या करती हैं अम्मी, जब चिकन टिक्का पुलाव बनाती हैं ना तो चिकन को बीच में मिक्स नहीं करती। अभी हमने बना लिया ना तो उसको मिक्स नहीं करना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कनौर क्यूब्स ऐड करते हैं, ताकि अगर आप राइस को सेपरेटली भी टेस्ट करें ना तो उसका फ्लेवर इतना ही हो। क्योंकि अम्मी जो है ना वो टॉपिंग करती हैं चिकन की और उसके साथ सर्व करती हैं टॉपिंग में। तो अब आपने ले लेने हैं चिकन स्टॉक या चिकन कनौर क्यूब्स, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हैं। KNN के ले लें या जो भी कनौर के आपके पास इजीली अवेलेबल हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो वो 3 ले लिए थे, जिसमें से 6 क्यूब्स हमारे पास आ गए और अब हमने वो इसमें ऐड कर लिए हैं। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं कि जो चिकन हमने पका लिया था, वो सॉफ्ट हो गया, वो फुली कुक हो चुका है। अब हम उसको कलर देंगे और कुकिंग रेंज में कलर देने के लिए हमने क्या किया है कि जो ट्रे है उसमें हमने बटर पेपर को लगाया और उसमें चिकन रख दिया है। और अब हम तकरीबन कुकिंग रेंज को प्री हीट कर लिया है और तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए हम देखेंगे कि कलर आ गया तो इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ हम अपने चावल की प्रेपरेशन को डन कर रहे हैं, मसाला भुन चुका था। अब हमने इसमें शामिल कर दिया है पानी और चावल ऐड कर दिए हैं। तो पानी की जो क्वांटिटी है वो 2 किलो है। 2 किलो पानी तकरीबन हमने इसमें शामिल करना है। और जैसे इसमें उबाल आना स्टार्ट हो, इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। आप लोग नॉर्मल जैसे भी पुलाव बनाते हैं या जो तड़के वाले राइस अक्सर हम बना रहे होते हैं सुरह लोबिये के साथ या काले चनों के साथ, तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि चावलों ने जो पानी है वो ऑलमोस्ट अभी आप देख सकते हैं एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब आप इसको दम पे रख सकते हैं। ठीक है, चावल हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं और दूसरी तरफ हमने चिकन जो है वो कुकिंग रेंज में रख दिया है। आपके लिए एक प्रो टिप है, अगर आपके पास कुकिंग रेंज नहीं है और आपने चिकन को जो कलर देना है तो आप क्या कर सकते हैं,
सिमिलरली आप कुकर में इसको बनाएं, प्रेशर कुकर में, और बाद में आप जो हम नॉर्मली पैन या तवा कोई भी आप यूज़ करते हैं ना, तवे पे आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल आप उस पर स्प्रेड करेंगे और उस चिकन को आप रख देंगे और उसको आप रोटेट कर लेंगे, उसकी साइड्स चेंज कर लेंगे तो सेम एज़ इट इज़ वैसा ही कलर आएगा जैसे कि कुकिंग रेंज में आता है। तो अगर आपके पास कुकिंग रेंज नहीं है तो एक आप वो वाली अप्रोच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चावल हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब अम्मी ने इसके ऊपर डाले हैं पुदीने के पत्ते और अब हम इसको कर देंगे सर्व। लाइक डिशेस में हम राइस को आउट करेंगे और साथ में उसकी टॉपिंग कर देंगे चिकन के साथ। तो ये चिकन टिक्का पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। तो ये थी हमारी दावत की प्रेपरेशन। आप देख सकते हैं इंशाल्लाह बाकी तमाम रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ इंडिविजुअली शेयर करूँगी और आप मुझे बताइएगा कि इसके बाद आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, किसका इंतज़ार है, तो इंशाल्लाह आपके साथ वही रेसिपी शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप कमेंटिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।